नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि आप लोग ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा। कि अभी इतनी बड़ी जो महामारी आई कोरोना वायरस, जिसकी वजह से 2 महीने तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा और सभी चीज़ें, सभी संस्थान बंद रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस तरह से सभी इकॉनमी जो है वो डाउन हो जाएगा, तो सभी संस्थान, दुकानें और जितनी चीज़ें खोली जा सकती थी उनको खोल दिया गया, ताकि काम जो है वो सुरक्षित ढंग से, सुचारू रूप से चालू हो सके, उसको किया जा सके। लेकिन सबसे सुरक्षित माना जाने वाला संस्थान और सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला संस्थान जो है वो है स्कूल। तो स्कूल को अभी नहीं खोला गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन के साथ साथ उनके साफ़ सफाई को, उनकी सुरक्षा को, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से, क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है, हर तरह से उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टीचर्स भली भांति करते हैं स्कूल में। इसलिए आज सबसे उत्तम और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल्स को माना गया है और इसको नहीं खोला गया है। लेकिन इसी बीच कई पेरेंट्स कई तरह के विवादों में, आसपास कई तरह की बातों में सुनकर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि स्कूल्स जो हैं ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कई तरह की बातें। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि आपका कोई भी काम जो है वो नहीं रुका है। हर काम आपका सुचारू रूप से, दिनचर्या जो है आपकी चलती जा रही है और आप हर काम कर भी रहे हैं। आपको खुद पता है कि कोई काम नहीं रुका हुआ है। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और जिसके लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, हम किसी भी तरह की तंगी को झेल जाते हैं और अपने बच्चों की फ़ी, उसके ज़रूरत की चीज़ें, उसकी किताबें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट गैजेट्स, उसके लिए खिलौने, सभी कुछ हम मुहैया करवाते हैं। तो अब जब हम सब कुछ उनके लिए ही करते हैं, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं? बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक बताते हैं जो उनसे बच्चा संभल नहीं पा रहा है, वो बच्चा उनका बात नहीं सुनता है, बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, बच्चा 6 बजे तक, शाम तक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, मिसमैनेज्ड रहता है। तो ये कैसे होगा? आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी। आप सोचिए कि जो आदत हम लोग बनाते हैं बचपन से, उस आदत को हम हमेशा अपने ओल्ड एज तक उसी आदत से जीते हैं। तो जो हैबिट हम बच्चों में आज डाल देंगे, वही हैबिट उसकी रहेगी। आप अगर उसको सोचेंगे 1 साल नहीं पढ़ेगा बच्चा, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं 1 साल नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, आपकी ये गलत सोच है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब बच्चा 1 साल नहीं पढ़ेगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी और वो उसको फिर 1 साल लगेगा उस चीज़ को सीखने में और पूरी तरह से ट्रैक पर आने में। तो कितनी दिक्कत होगी। सोचिए कि जैसे आप घर में, एक छोटी सी बात ले लीजिए कि घर में अगर आप एक दिन खाना नहीं बनाते हैं तो दूसरे दिन कैसे मिसमैनेज हो जाता है, या घर की एक दिन सफाई नहीं करते हैं तो घर मैनेज नहीं हो पाता, मिसमैनेज हो जाता है। तो एक दिन से जब ऐसा हो सकता है तो 1 साल, 6 महीना, 7 महीना, उसके बाद आपका बच्चा मिसमैनेज हो जाएगा। आप उसको डिसिप्लिन में ला पाएंगे क्या? इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि ऑनलाइन क्लास बेकार है, कुछ नहीं है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप आज से एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आपको क्लास से पहले अपने आप को बिल्कुल पूर्ण तरह से उसके लिए, बच्चे के लिए फ्री कर लेना है और उसके साथ बैठना है, उसका साथ देना है। उसको आप 21 डेज़, चाइल्ड साइकोलॉजी बोलती है कि 21 दिन तक जो काम हम रेगुलर करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। अगर आप 21 दिनों तक बच्चे के साथ रेगुलर बैठेंगे और उसको काम करना सिखा देंगे, ऑनलाइन पढ़ना सिखा देंगे, तो वो करने लगेगा। आप फ़ी पहले भी दे रहे थे और फ़ी अभी भी देंगे। फ़ी ही हर स्कूल मांग रहे हैं, तो आपको फ़ी देने के लिए ही तो आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इस पर आप बोलेंगे फ़ी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो आप समझिए इसमें और मेहनत है, 2 गुनी मेहनत है। क्योंकि इसमें पूरी रात टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है, उनको शीट्स बनानी पड़ती है, क्लास के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद वो क्लास ले पाते हैं।
और स्कूल में आकर पढ़ाना तो आसान होता है, और ऑनलाइन पढ़ाना जो कि बिल्कुल नया है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो इस कठिन समय में हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, तभी हम इस समय से निकलेंगे। हम अपने बच्चों का साथ देंगे, हम टीचर्स की क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम स्कूल को क्रिटिसाइज़ ना करके अपने भविष्य पर ध्यान देंगे, तो हम निश्चित रूप से 1 साल बाद और लोगों से काफ़ी आगे होंगे। हमारा बच्चा बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, उसको जीवन जीने की शैली आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह की भ्रांति मन से निकाल दीजिए कि 1 साल नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो जाएगा। आप उसके बाद खुद पश्चाताप करेंगे, पछताएंगे कि क्यों हमने इसको 1 साल नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आप बिजली बिल पे करेंगे, आप रोज़ फ़ैन ऑन करेंगे, आप कूलर एसी चलाएंगे, खाना खाएंगे, तरह तरह के व्यंजन भी बनेंगे, और कभी कभी आपको बहुत महसूस होगी तो आप कपड़े भी खरीदेंगे, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे ऑनलाइन। जब सब कुछ आप कर सकते हैं, कुछ भी रुक नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो बच्चों की पढ़ाई क्यों? क्योंकि यही हमारे नेक्स्ट जनरेशन है। इसीलिए सरकार ने भी इनकी चिंता की है कि स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन की शिक्षा दी जाए। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? प्लीज़ आप लोग इसको बिल्कुल आज से फॉलो कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, उनके साथ समय दीजिए। ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप बिल्कुल फ्री हैं और बच्चे आपके साथ हैं, सुरक्षित हैं। 2021 में हम पूरे परिवार एक साथ अगर पहुंच जाते हैं बिना किसी परेशानी के, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। इसलिए घर में रहकर ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चों को पढ़ाइए और इसकी हैबिट बनवाइए बच्चों को। बच्चा तभी आपकी बात मानेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे। आप उसको छोड़ देंगे कि क्लास लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों के साथ एक एक बच्चों के साथ एक एक काम करवाते हैं, इतनी तल्लीनता से काम करवाते हैं, ऐसे ही पेरेंट्स भी अगर थोड़ा सा अभी सपोर्ट करेंगे तो टीचर्स के लिए पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। और 1 साल के बाद आप पाएंगे कि आपका बच्चा नेक्स्ट लेवल पर आ चुका है, ना कि बैक हो चुका है। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवाइए। थैंक यू।